हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। वायरसेस में रिप्रोडक्शन टू मेथड से होती है। टू साइकिल्स परफॉर्म होती हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे लाइटिक साइकिल। लाइटिक से ही आपको पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है कि जो वायरसेस हैं इसमें वो बैक्टीरिया की लाइसिस करवा देते हैं, बैक्टीरियल सेल्स की डेथ करवा देते हैं, उनकी सेल वॉल की लाइसिस करवा देते हैं। और ये साइकिल मास्टर एंड स्लेव रिलेशन शो करती है, जिसमें कि वायरसेस एज अ मास्टर एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को एज ए स्लेव यूज़ किया जाता है। इसमें जो वायरस है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करके रखता है। इसमें बैक्टीरिया का सारा कंट्रोल वायरस के पास होता है। वायरस जैसे मर्जी चाहे बैक्टीरिया से काम करवा सकता है और इसमें वायरस बैक्टीरिया को अपने गुलाम की तरह यूज़ करता है, इसलिए इसे बोला जाता है मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। लाइटिक साइकिल में फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। इसमें वायरस खुद को बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल फाइबर्स। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो वायरस है ये अपने टेल फाइबर से खुद को अटैच करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ। इस कंडीशन को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। जब एक वायरस किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है या खुद को बैक्टीरियल सेल्स के साथ अटैच करता है। ऐसी कंडीशन में वायरसेस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। सेकंड स्टेप है पेनिट्रेशन। इसमें जो वायरस पार्टिकल है, इसके जो टेल फाइबर्स हैं वो टेल की टिप को बैक्टीरियल सेल वॉल के नज़दीक लेके आते हैं और फिर जो टेल में ये बेस प्लेट प्रेजेंट है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लाइसोजाइम। वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा देता है, बैक्टीरियल सेल में होल प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि जो वायरल जीनोम है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट स्टेप है बायोसिंथेसिस। इस स्टेप में क्या होता है कि जो वायरस का हेड है या वायरस की टेल पार्टिकल है उनकी सिंथेसिस होती है। जो वायरस है वो बैक्टीरिया की सेलुलर और जेनेटिक मशीनरी को यूज़ करके टेल एंड हेड पार्टिकल बना देता है। वो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को यूज़ करता है, अमाइनो एसिड्स को यूज़ करता है, टीआरएनए को यूज़ करता है और खुद के एमआरएनए को यूज़ करके प्रोटीन्स बना देता है जो कि टेल बनाती हैं और ये कैप्सिड या हेड पार्टिकल्स को बनाती हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि जो वायरल डीएनए है या वायरल जेनेटिक मटेरियल है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन किससे क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए से आगे प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम्स हैं। तो कुछ एक एंजाइम्स इसमें ना न्यूक्लियेजेस होते हैं, न्यूक्लियेजेस, जो कि क्या करते हैं? बैक्टीरिया के डीएनए और बैक्टीरिया के डीएनए और एमआरएनए को डैमेज कर देते हैं। क्या होता है कि जो वायरल डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर ट्रांसलेशन करता है और एंजाइम्स बना देता है। कई सारे एंजाइम्स बनते हैं, उसमें से कुछ एक एंजाइम्स न्यूक्लियेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के डीएनए और एमआरएनए को डैमेज कर देते हैं। बट वायरस का डीएनए और एमआरएनए डैमेज नहीं होता है, क्योंकि जो वायरस के डीएनए और एमआरएनए में साइटोसिन प्रेजेंट होता है ना, वो मिथाइलेटेड होता है। उसके ऊपर न्यूक्लिएशन का कोई इफेक्ट, न्यूक्लियस एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप, दैट इज बायोसिंथेसिस, जिसमें कि वायरस होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स कौन कौन सी? प्रोटीन से क्या बना लेता है? फिर टेल और हेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट स्टेप आता है रेप्लिकेशन। इसमें जो वायरल जीनोम एंटर हुआ था ना बैक्टीरिया में, वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को फॉलो करके खुद को रेप्लिकेट करके अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। ऐसे जो वायरल जीनोम है वो रेप्लिकेट हो जाता है। वायरल जीनोम
खुद के 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करता है और बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके खुद की रेप्लिकेशन करके खुद की कॉपीज़ को बढ़ा लेता है। नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली में क्या होता है, अब हमारे पास बैक्टीरियल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है और वायरल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये खुद को असेंबल करके न्यू वायरल पार्टिकल में चेंज कर लेते हैं, खुद को असेंबल करके न्यू वायरस पार्टिकल बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ये फिर से लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज़ करके बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा देते हैं और खुद बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाते हैं। तो ये था लाइटिक साइकिल, जिसमें कि जो वायरस है वो बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करवा देता है, उसका ब्रेकडाउन करवा देता है और इसमें T4 बैक्टीरियोफेजेस आते हैं। वायरस रिप्रोडक्शन में 2 साइकिल्स यूज़ होती हैं। लाइटिक हमने स्टडी कर ली, अब हम स्टडी करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन शो करती है। इसमें वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे जाके बैक्टीरिया की लाइसिस करवाएगा कि नहीं करवाएगा, कि उसमें इंटीग्रेट होकर उसको मल्टीप्लिकेशन कर उसकी बैक्टीरियल सेल की मल्टीप्लिकेशन करवाता रहेगा। ठीक है, तो एज ए गेस्ट कई बार वो खुद को बैक्टीरियल सेल में एज ए गेस्ट रहने देता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देता है, बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज़ करता है और खुद उसमें गेस्ट की तरह रहता है। ये हम आगे स्टडी करेंगे। लाइसोजेनिक साइकिल का मतलब है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि वो बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता है। ठीक है, तो इस टर्म का क्या मतलब हुआ लाइसोजेनिक का, कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो बैक्टीरियल सेल का लाइसिस भी करवा सकता है और बैक्टीरियल सेल की आगे मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकता है। ये सारा डिपेंड करता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। तो अब हम 1 बाय 1 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, की जो वायरस है वो खुद को अपने टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच करता है। सेकंड है कि वो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज़ करता है, वायरस जो कि उसकी बेस प्लेट में प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरियल सेल वॉल में होल करके अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है और इंसर्ट कर देता है। ठीक है, पेनिट्रेट कर देता है, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि जो वायरल जीनोम है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाता है। थर्ड स्टेप है इंटीग्रेशन। ये स्टेप अलग है। इसमें क्या होता है कि जो वायरल जीनोम है ये खुद को बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोफेज। वायरल जीनोम खुद को इंसर्ट कर देता है, खुद को इंटीग्रेट कर देता है बैक्टीरियल जीनोम के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो खुद की मल्टीप्लिकेशन करता है बाय बाइनरी फिशन। जैसे ही बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसके जेनेटिक मटेरियल की भी रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं और साथ में ही जेनेटिक मटेरियल की भी रेप्लिकेशन हो जाती है। तो बाइनरी फिशन हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की भी रेप्लिकेशन हो गई। बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी है। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो आगे जाके बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवाएगा या ऐसे ही मल्टीप्लिकेट होता रहेगा, कि ऐसे ही बैक्टीरियल सेल की मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, हॉट इन्वायरमेंट है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, जो वायरल जीनोम है वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा देता है और खुद को न्यू वायरस पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, असेंबल कर लेता है और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा देता है लाइसोजाइम एंजाइम से और खुद बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाते हैं किसी न्यू बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। तो लाइसोजेनिक साइकिल में दोनों साइकिल्स परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, जो वायरसेस हैं वो दोनों साइकिल्स को परफॉर्म कर रहे हैं। लाइटिक लास्ट में लाइटिक साइकिल भी हो रही है, उससे पहले सारी लाइसोजेनिक साइकिल है। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो लाइसोजेनिक साइकिल भी परफॉर्म करते हैं
लाइटिक साइकिल भी परफॉर्म करते हैं, ऐसे वायरसेस को टेम्परेट वायरसेस बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेट वायरसेस क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जो दोनों साइकिल्स को परफॉर्म करते हैं, लाइटिक को भी लाइसोजेनिक को भी, ऐसे वायरसेस को हम टेम्परेट वायरसेस बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल आता है लैम्डा फेज का। कई बार आपसे पूछ लिया मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में कि लैम्डा फेज एक कैसा फेज है, टेम्परेट फेज है, या वो कैसी साइकिल शो करता है, लाइटिक साइकिल शो करता है या लाइसोजेनिक। तो जो लैम्डा फेज है ये एक टेम्परेट फेज है और ये लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है। और जो T4 बैक्टीरियोफेज है ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।